नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल संवाद लाइव। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संवाद लाइव पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हरिद्वार के धीरवाली से। जी हाँ, हरिद्वार में जहां एक मां ने ही अपने 6 साल की जुड़वा बच्चियों को उतारा मौत के घाट। जी हाँ दोस्तों, जवालापुर के धीरवाली क्षेत्र में 6 माह की जुड़वा बच्चियों की हत्या उनकी ही मां ने की थी। पुलिस ने आरोपित मां को गिरफ्तार कर हत्याकांड का पर्दाफाश कर लिया है। पड़ताल में सामने आया है कि कम उम्र होने के कारण चलते मां ने उनकी देखभाल नहीं कर पा रही थी, इसलिए परेशान होकर दोनों को मौत के घाट उतार दिया। साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल संवाद लाइव। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक परमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि महेश सकलानी निवासी हवेली चंबा यहाँ सिडकुल एक फैक्ट्री में काम करते हैं। जवालापुर के धीरवाली के पास एक उन्होंने किराए का मकान लिया हुआ है। 6 माह पूर्व ही उनकी पत्नी शिवांगी ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था। गुरुवार की सुबह महेश सकलानी ड्यूटी पर चले गए। पत्नी शिवांगी का कहना था कि वह पास की ही दुकान से दूध लेने गई थी। चंद मिनट के बाद वापस लौटने पर बेटी स्नेहा और ईशानी अचेत हालत में मिली। आनंद फानन में बेटियों को लेकर एक निजी अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने बच्चों को मृत घोषित कर दिया। साथियों, कुछ देर बाद पति के ड्यूटी से लौटने पर दंपत्ति ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस को पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया। बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मौत की बात सामने आने पर पिता ने बेटियों की हत्या की आशंका जताते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। छानबीन में सामने आया कि इस दौरान बाहर से कोई व्यक्ति घर के अंदर नहीं गया। मां के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति घर में पहले ही मौजूद नहीं था। महेश सकलानी, जो कि बच्चियों के पिता हैं, उन्होंने आखिर क्या कहा अपनी बच्चों की मौत को लेकर, वो आपको सुनाते हैं। मेरे बच्चों की तबीयत खराब है। फिर मैं जब यहाँ पे आता हूँ तो मेरे बच्चे जो हैं देवभूमि हॉस्पिटल में मरे हुए मिले। फिर उसके बाद जब मैंने पूछा कि ये मेरे बच्चे मरे कैसे, तो उन्होंने बोला कि जब यहाँ पे लाए हैं तो ये मरे हुए थे। उसके बाद मैंने अपनी पत्नी से पूछा तो उन्होंने बोला कि मैं राजीव डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने यहाँ पे मुझे रेफर किया था। अब इसके बाद मैंने अपने बच्चों का पोस्टमार्टम करवाया और उसके बाद छानबीन के लिए बोला। आज से मेरी वाइफ को 9 बजे से यहाँ 10 बजे से यहाँ बिठा के रखा है और जो भी होगा, पर मुझे अपनी पत्नी पे 1% भी आशंका नहीं है कि मेरी पत्नी ने ये काम किया होगा। पुलिस कह रही है कि ये काम तुम्हारी पत्नी ने किया है। 6 मार्च को डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल के माध्यम से थाना जवालापुर में एक सूचना मेमो प्राप्त हुआ था कि जिसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 2 बच्चियां आई थी, जिनको कुछ समय मृत अवस्था में लाया गया था। उसके द्वारा इसमें दोनों बच्चियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के कारण इनकी पोस्टमार्टम को तत्काल कराया गया। उसी बीच पुलिस के द्वारा इन दोनों बच्चियों की परिजनों से इस संबंध में पूछताछ की गई और बच्चियों की मौत को पुलिस ने संदिग्ध मानते हुए पिताजी की ओर से महेश सकलानी जी की ओर से एक पुलिस के द्वारा तहरीर और संदिग्ध परिस्थितियों का हवाला देते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस ने तत्काल सभी पहलुओं की जांच करते हुए आसपास के CCTV फुटेज वगैरह को भी इसमें चेक किया। बाद में जब PM रिपोर्ट के बाद दोनों ही बच्चियों की मौत दम घुटने से और गला दबाने से पाया गया। पुलिस के द्वारा तत्काल इसमें जो भी आसपास के संदिग्ध थे उनसे पूछताछ की गई। इसी क्रम में जो मृतका है बच्चियां, उनकी माता से जो है उनसे भी पूछताछ की गई और उनके बयानों में विरोधाभास आने पर पुलिस के द्वारा जब सख्ती से उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा ये दोनों बच्चियों को मारना स्वीकार किया गया और इसके पीछे जो इनके द्वारा कारण बताया गया कि ये बच्चियां जो है अक्सर जो काफ़ी रोती थी इस झुंझलाहट में और आपसी रिश्तों में आ रही परेशानियों के कारण इस जो अभियुक्ता है, जो इन बच्चों की मां भी है, उसके द्वारा अपने पति से इस प्रकार का एक बदला लेने की नीयत से इन बच्चों की हत्या की गई। तत्काल पुलिस ने अभियुक्ता को हिरासत में लिया है और इसको न्यायिक अभिरक्षा में कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस के द्वारा ये जो घटना है इसको बहुत ही संक्षिप्त समय में 12 घंटे के अंदर इस पूरी घटना का अनावरण किया गया है। मैं जवालापुर पुलिस की इस संबंध में बधाई भी देता हूँ। उनके द्वारा बहुत ही इस प्रकार के बहुत महत्वपूर्ण जो केस है जिसमें सामाजिक जो सरोकार है उसके साथ साथ पारिवारिक जो इक्वेशंस हैं उसको ध्यान में रखते
सही केस का खुलासा किया गया। साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल संवाद लाइव। शक के आधार पर पुलिस ने शिवांगी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने दोनों बच्चियों की हत्या कबूल कर ली। एसएसपी ने बताया कि शिवांगी की उम्र लगभग 19 साल है। दोनों बच्चियों को उसे अकेले ही संभालना पड़ता था। गुरुवार के दिन दोनों बच्चियां बहुत ज्यादा रो रही थी। पहले से देखभाल से तंग शिवांगी ने ही दोनों बच्चियों को रजाई में मुंह दबाकर हत्या कर दी। बताया कि आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक निर्दयी मां ने ही अपनी जुड़वा बच्चियों का मर्डर कर दिया। पूरी बात जानकर पुलिस भी हैरान हो गई। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आखिर साथियों, यह समाज में हो क्या रहा है? आखिर इतनी कम उम्र में बेटियां बिहाई जाती हैं और जब बच्चे पालने की बारी आती है तो उनको ही गला घोटकर मार देती है। यह कैसी परिस्थिति और कैसी विडंबना है। साथियों, जांच में सामने आया कि वह अपनी कम उम्र और अकेलेपन के कारण मानसिक तनाव में थी और बच्चों की देखभाल नहीं कर पा रही थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 24 घंटे के भीतर ही संवेदनशील केस को सुलझा दिया। रविवार को एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि सकलानी निवासी हवेली चंबा यहाँ सिडकुल की एक फैक्ट्री में काम करते हैं। जवालापुर के धीरवाली के पास एक उन्होंने किराए पर मकान लिया हुआ है। 6 माह पूर्व उनकी पत्नी शिवांगी ने जुड़वा बेटों को जन्म दिया था। गुरुवार की सुबह महेश सकलानी ड्यूटी पर चले गए। पत्नी शिवांगी का कहना था कि वह पास की दुकान से दूध लेने के लिए गई थी। चंद मिनट बाद ही वापस लौटी, पर बेटी स्नेहा और ईशानी अचेत हालात में मिली। आनंद फानन में वह बेटों को लेकर एक निजी अस्पताल पहुंची, जहां चिकित्सकों ने बच्चियों को मृत घोषित कर दिया। कुछ देर के बाद पति के ड्यूटी से लौटने पर दंपत्ति ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस को पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया। पिता ने बेटियों की हत्या की आशंका जताते हुए मुकदमा दर्ज कराया। मामला 2 मासूम बच्चों की हत्या से जुड़ा होने के चलते एसपी सिटी पंकज गैरोला और पूरे मामले की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल संवाद लाइव को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।